अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए और मैसेजेस आए कि हमें फ्रीलांसिंग का काम तो आप सिखा रही हैं पर हमें डाटा एंट्री में भी कुछ करना नहीं आता। इसलिए मैं आप लोगों को आज जो काम करवाने वाली हूँ वो है डाटा एंट्री में हमने काम क्या करना है, किस तरह हमने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है, किस तरह क्या करना है। मैं सारा आपको प्रॉपर इस वीडियो में गाइड करूँगी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने MS वर्ड खोला हुआ है। MS वर्ड की फुल फॉर्म जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जिसे आपने अपने लैपटॉप में करवाना है, इंस्टॉल करवा लें या कहीं से शॉप से करवा लें। ईज़िली किसी शॉप से मिल जाता है और वो बहुत ईज़िली कर देते हैं। अब ये MS ऑफिस जो है हमने कैसे चलाना है मैं इसका आपको गाइड कर देती हूँ। कि ये छोटा सा मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है जो मैंने जस्ट आपको एक डिटेल बताने के लिए लिखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा पैराग्राफ है। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इसकी शॉर्ट कीज़ भी हैं, जैसे कि अब हमने इसको सिलेक्ट करना है Ctrl+A। सारा सिलेक्ट हो गया। Ctrl+A करने से ये है कि वो जितना डाटा होता है वो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने थोड़ा थोड़ा करके सिलेक्ट करना है तो उसकी मैं आपको कीज़ बता देती हूँ। Ctrl+Shift+ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़। बट ये कि अभी वो आई थिंक सो वीडियो रिकॉर्डिंग की वजह से वो नहीं कर रहा, बट ये कि इसकी यही शॉर्ट कीज़ है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको डॉक्यूमेंट आ जाती है कि उनके PDF बने हुए हैं। अब PDF क्या होते हैं कि जो नहीं जानते कि PDF क्या है और डॉक्यूमेंट्स क्या है उनको मैं बता देती हूँ। जो PDF होते हैं वो तस्वीरों में होती हैं, लाइक पिक्चर्स बनी होती हैं, कुछ वो होते हैं इन्वेलप्स होते हैं, ब्रोशर होते हैं जिनको हमने लिखना होता है MS वर्ड में। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि PDF जो अगर तस्वीरों में ना हो तो राइटिंग में होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं MS वर्ड पे। उसका भी मैं एक शॉर्ट फॉर्म है वो तरीका बताऊंगी। अभी मैं जस्ट आपको MS वर्ड के बारे में थोड़ा सा डिटेल दे दूँ, ठीक है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल PDF में आते हैं वो आप लोगों ने इसी तरह करना है कि वहाँ से देख के यहाँ पे टाइप करना है। उसकी क्या मेजरमेंट लिखी हुई है मैं बता देती हूँ आपको। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि Ctrl+A से मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब हम करते हैं इसकी राइटिंग नंबर चेंज कि कितना हमें छोटा चाहिए। फॉर एग्जांपल 11 में देख रहे हैं कि कितना वो बड़ा था और 11 में आ गया, मतलब कि छोटा साइज़ आ गया। जो क्लाइंट्स होते हैं वो अपनी डॉक्यूमेंट्स की सारी हिस्ट्री आपको बताते हैं कि इसको इतने साइज़ में रखना है, इसकी ये राइटिंग होनी चाहिए। अब मैं राइटिंग फॉन्ट स्टाइल आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं कि इसके सारे स्टाइल हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको डिफरेंट बताने के लिए कुछ डिफरेंट स्टाइल रख देती हूँ कि जिससे आपको पता हो कि चेंज हुआ है। ये देख सकते हैं। अब ये पहले हमारा सादा था, मतलब कि बिल्कुल सिंपल था। अब ये देख लें कि वो बोल्ड हो गया है। अब बोल्ड क्या है मैं उसके बारे में भी बता दूँ कि बोल्ड से मुराद कि ये मोटा मोटा और डार्क आपको नज़र आ रहा है, इसे बोल्ड कहते हैं। अब ये बोल्ड कैसे करते हैं, बोल्ड ऊपर शॉर्ट कीज़ भी है जो जैसे कि B बना हुआ है, उसके नीचे आप पढ़ सकते हैं कि बोल्ड Ctrl+B। इसके साथ शॉर्ट फॉर्म्स भी लिखी आती हैं, शॉर्ट कीज़। अब सेलेक्ट Ctrl+A, उसके बाद Ctrl+B कर लें, Ctrl+I कर लें। अब I क्या होता है, अटैलिक होता है। अटैलिक वो चीज़ें होती हैं लाइक फॉर एग्जांपल कुछ स्पेसिफिक नेम हो गए, कुछ स्पेसिफिक जगह हो गई, कुछ स्पेसिफिक कुरान मजीद के ताल्लुक कुछ चीज़ें हो जाए, उसको अटैलिक करते हैं जो मस्ट होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कुछ सेटिंग पे। अब Ctrl+A दोबारा से कर लेते हैं कि आपको जो चेंजिंग आए आपको साथ साथ पता हो। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इसकी अलाइनमेंट जो आ रही है, पैराग्राफ अलाइनमेंट क्या होती है। जैसे कि हम कर देते हैं इसे सेंटर, जिससे आपको पता लग जाएगा कि पेज के सेंटर में अलाइनमेंट्स आ गई हैं। अब अलाइनमेंट्स क्या होती हैं, ये जो अलाइनमेंट्स होती हैं ये राइटिंग को लेफ़्ट राइट सेंटर ऊपर और नीचे करने के लिए होती हैं, जिससे हम सेट कर सकते हैं इसकी ये सारी। ये अब देखें ये राइट साइड पे आ गया है, ये अब लेफ़्ट साइड पे हम वापस ले आते हैं। ये जो साथ में आप देख रहे हैं ये स्पेस का है। जैसे कि स्पेस अब क्या है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये 2 लाइनें लिखी हुई हैं, इसके दरमियान देखें कितनी ज़्यादा स्पेस है, क्योंकि ये है 1.15 पे। अब हम कर देते हैं 1 पे। आई थिंक सो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मेजरमेंट इसकी कम हो गई है। आज मैं जस्ट आपको करवाऊँगी होम का, ठीक है। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो इसके आप ऑप्शन देख सकते हैं कि इंसर्ट पे जाएंगे, फिर पेज लेआउट पे जाएंगे, रेफरेंस, ये सब पे हम जाएंगे, ठीक है। आज हम जस्ट कर रहे हैं होम। अब होम पे क्या है, ये वही साइज़ है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से नहीं करते, जैसे यहाँ 12 लिखा हुआ यहाँ से नहीं करती तो यहाँ से कर ले, क्योंकि ये देखिए A बड़ा आ रहा है, यहाँ पे A छोटा आ रहा है कि अगर साइज़ डिक्रीज़ करना है। अब इसके साथ हैं ये बुलेट्स। अब बुलेट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि हर राइटिंग के पीछे वो कुछ टिक्स के निशान होते हैं, कुछ अलग अलग बुलेट्स होते हैं। इसकी बहुत सारी वो क्वालिटीज़ भी हैं और डिफरेंट शेप्स भी हैं, वो आप यहाँ से सारे डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब ये क्या है, अब ये जो साइड पे आपको सारे लिखे नज़र आ रहे हैं
ये जो है ना रेडी फॉर्म्स में सारी वो राइटिंग, उसकी मेजरमेंट सारा कुछ होता है। फॉर एग्जांपल मैं ये कर लेती हूँ, इसमें मैं देखें कलर ऊपर रेड था, नीचे मेरी राइटिंग का भी रेड आ गया। ठीक है, आज का जो हम मेन काम करेंगे वो यही है होम। और होम में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, बुलेट्स क्या हैं, अलाइनमेंट्स क्या हैं। उसके बाद अब हम काम करते हैं ये थोड़ा कलर पे, Ctrl+A। अब हम कलर करते हैं चेंज। अब यहाँ पे आ रहा है रेड, रेड को हम करते हैं चेंज। ये है जो फ़ॉन्ट का स्टाइल, मींस के राइटिंग का है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम राइटिंग कर देते हैं डार्क ब्लैक, वो तो ऑलरेडी होती है डार्क ब्राउन। ठीक है, अब इसके जो पीछे का कलर होता है, कुछ लोगों के आपने देखा होगा कि पीछे की स्क्रीन्स के भी कलर होते हैं। फॉर एग्जांपल वो ये हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम पीला कर देते हैं या कुछ भी कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। ये स्काई ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, चलें येलो कर लेते हैं। अब ये देख सकते हैं कि फ्रंट राइटिंग जो हमारी फ़ॉन्ट राइटिंग थी वो हमारी है ब्राउन कलर की, जो बैकग्राउंड हमने दिया है कलर वो है येलो कलर का। ओके, और उम्मीद करती हूँ कि इसमें आपको कुछ जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होगी, सारा क्लियर हो गया होगा। अब ये है, ये 3 चीज़ें जो आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी ये क्या है। अब इसमें ये जो 3 ऑप्शंस है ये इसलिए यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल हम जब मैथ का काम करते हैं तो उसकी जो पावर्स होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, ये वो वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, एक्स की वैल्यू जो नीचे लोअर में होती है, ये एक्स की वो वैल्यू जो ऊपर होती है। अब आज का ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। ये पेस्ट है, ये फॉर्मेट प्रिंटर है, ये सारा इसका होम का है। ठीक है, आज का जो हमारा काम है, लेक्चर है, वो होम पे है। नेक्स्ट जो है ना मैं लेक्चर जो है ना आपका बनाऊंगी इंसर्ट पे, कि चार्ट इंसर्ट कैसे करते हैं, पिक्चर इंसर्ट कैसे करते हैं और क्या क्या काम किस तरह करते हैं। ठीक है, चलें आज का काम हम करते हैं यहीं पे ख़त्म, क्योंकि हमारा होम हो गया है क्लियर। अब हमने नेक्स्ट जो करना है इंसर्ट। मैं आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर कल डिलीवर कर दूंगी। और आज का उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आई होगी किस तरह आई है। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ रह गई है, ये अंडरलाइन। जो अंडरलाइन ऑलरेडी हुआ है, आपने परेशान नहीं होना कि ये कैसे हो गया। ये Ctrl+A, मतलब सारा सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी अंडरलाइन का ऑप्शन है यू, ये है Ctrl+U, जिसे हम अंडरलाइन कर सकते हैं और अंडरलाइन ख़त्म भी कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट की भी है। चलें आज का हम लेक्चर करते हैं ख़त्म। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।